आसान नहीं इस तरीके का गेम। वो भी एक ऐसे खिलाड़ी थे कि अगर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है उसमें भी चैंपियन, और अगर ठक्का जैसे कहते हैं ना रोक के खेलना उसमें भी चैंपियन। इनकी फर्स्ट क्लास की बैटिंग एवरेज साई सुदर्शन से भी ज्यादा है। अरे वो आते हैं तो भी हमें पता नहीं कि वो कैसे खेलने वाले हैं। That's true, that's true. लोगों ने रविंद्र जडेजा की बैटिंग तो बहुत देखी है। वॉशिंगटन सुंदर की अगर आपने बैटिंग घरेलू में ज्यादा नहीं देखी, टेस्ट क्रिकेट में भी हमने देखी है, उन्होंने बड़े रन बनाए हैं यहाँ पर टिकने का दमखम ये भी रखते हैं। प्रॉपर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं ये डोमेस्टिक में। मैं तो कहूंगा कहीं पर भी, किसी भी नंबर पे, किसी भी पिच पर आपने जिस तरीके से खेलना है, तेज खेलना है, आराम से खेलना है, इनकी गाड़ी में हर गेयर है। मुझे एक खिलाड़ी याद आते हैं, अब्दुल रज़ाक, पाकिस्तान। आसान नहीं इस तरीके का गेम। वो भी एक ऐसे खिलाड़ी थे कि अगर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है उसमें भी चैंपियन, और अगर ठक्का जैसे कहते हैं ना रोक के खेलना उसमें भी चैंपियन। तो वॉशिंगटन सुंदर आपने देखे हैं जलवे इनकी बल्लेबाजी के, पर आने वाले समय में आप और देखेंगे कि चाहे गेंद हिल रहा हो, सीम हो रहा हो, दूसरी नहीं है, तीसरी नहीं है, तो ये वेल इक्विप्ड है बतौर बल्लेबाज, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उन्होंने भली भांति दिखाया भी है। हालांकि इस पूरी श्रृंखला में एक दो बार आउट हो गए सेट होके, इससे भी बेहतर आपको आगे करके चलते हुए दिखेंगे, और हर फॉर्मेट में मैं कह रहा हूं। सर बतौर बल्लेबाज जब आपको पता नहीं कि कभी ऊपर रह रही है कभी नीचे रह रही है, बतौर बल्लेबाज आप किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो? बेसिक्स पे कि जी मैंने यही करना है क्योंकि मुझे पता नहीं जनाब कौन सी गेंद आने वाली, क्या आने वाली। देखो आइडियल जो होता है, आपकी तैयारी ये नहीं करते कि ना ऊपर के लिए ना नीचे के लिए, क्योंकि अगर 100 बॉलें हो रही हैं और ऊपर नीचे हो भी रही हो तो 4 एक ऊपर जाती है, 4 एक नीचे आती है, 92 अभी भी नॉर्मल आती है। तो आपका माइंडसेट उसके लिए होता है। फिर आप उसमें से ऑप्शन देखते हैं, गेंदबाज, बॉल की हालत, पिच कैसी है, कि नीचे होने के ज्यादा चांस है ऊपर के। तो अगर सेकंड आप माइंड में लेते भी हैं तो वो लेते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम यही होती है कि वो अनसर्टेनिटी डाल देते हैं, और वो जो 92 आप खेल रहे होते हैं जो नहीं कुछ करने वाली, उसमें आपके दिमाग में वो बात चली जाती है। बाकी एक्चुअली आप देखेंगे ऊपर नीचे वाली मैच में ना आउट एक आधी होता है या 2 ही होते हैं, उससे बाकी जो आउट हो जाते हैं उस वजह से हो जाते देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे हम बात कर रहे हैं, फिर भी आउट हुए नहीं ना। और वॉशिंगटन सुंदर की जो अच्छी चीज है, कई बल्लेबाज ऐसे होते हैं कि जैसी 2 बॉल बीट हुए इस प्रकार की पिच पे भी कुछ अलग करने गए, ये जब एक बार बीट होने के बाद दोबारा जो अगली गेंद है ना वो बड़े ढंग से खेली है, कि वो जो बीट हुए या समतल उछाल हुआ उससे ना आप ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल रेटल्ड हो गए कि अरे बड़ी दिक्कतों में देखे हैं। जो गेंद ऊपर नीचे नहीं हुई है ठीक जगह पे खेले, उसको भली भांति खेले। और आंकड़ों में कॉन्फिडेंस देना है तो इनकी फर्स्ट क्लास की बैटिंग एवरेज साई सुदर्शन से भी ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं इनमें दमखम है, इसलिए हम डटे हुए हैं अभी भी। नहीं बिल्कुल है। देखिए 88 रन पीछे है अभी इंडिया। रविंद्र जाडेजा और वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद शार्दुल ठाकुर आएंगे, शायद ऋषभ पंत आए, खेले ना खेले हमें पता नहीं है। फिर उसके बाद तीनों पेस बॉलर भी हैं, टिक तो सकते हैं। पेस बॉलर्स ने दिखाया था लॉर्ड्स के मैच में भी, सिराज ने, बुमराह ने, दोनों ने दिखाया था कि रह सकते हैं पिच पे वो। सर मैं दावा डाल रहा हूँ हम टीका शो कर रहे हैं। नहीं वो तो चाहे जीत जाओ या हार जाओ टीका शो तो होगा। नहीं पोस्टना शो नहीं। मेरे को लगा वो कह रहे हैं ऋषभ पंत आए नहीं आए हमें पता नहीं। अरे वो आते हैं तो भी हमें पता नहीं कि वो कैसे खेलने वाले हैं। That's true, that's true. वो ही है। जैसी मर्जी पिच हो, जैसी मर्जी कंडीशंस हो। फोर्थ टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।